नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। देहरादून में वैज्ञानिकों ने विमान को रडार की पहुंच से बाहर कर देने वाली तकनीक खोज निकाली है। जी आपको बता दें कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिश्रण बनाया है जिसे किसी विमान या ड्रोन पर लगा दिया जाए तो वह रडार पर नजर नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने इसका पेटेंट भी ग्राफिक एरा के वैज्ञानिकों के नाम पर दर्ज कर लिया है। आखिर यह तकनीक कैसे काम करेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये खोज ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों डॉक्टर वारिस पवार और डॉक्टर विकास राठी ने की। इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस शील्डिंग फिल्म के रूप में एक पतली परत तैयार की है। ये परत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचा सकती है। किसी भी वस्तु पर इसे चढ़ा दिया जाए तो वह 12 से 18 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर आने वाली किरणों को ये सोख लेती है। रडार भी इन्हीं फ्रीक्वेंसीज रेंज पर काम करती है। इसकी परत चढ़ा दी जाए तो रेडार से छोड़ी जाने वाली किरणों को विमान एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस खोज से बने पदार्थ को किसी भी सतह पर पेंट की तरह लगाया जा सकता है और परत की तरह भी चढ़ाया जा सकता है। हमें एक ऐसी कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल शीट पे इंडियन पेटेंट ग्रांट मिला है जिस शीट का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम एरोप्लेन और ड्रोन की कोटिंग में कर सकते हैं जो कि रडार से बचने के काम आ सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम वारफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं। धन्यवाद। इस बड़ी खोज का पेटेंट मिलने से ग्राफिक एरा में जश्न का माहौल है। ये इस विश्वविद्यालय की पहली खोज नहीं है। इस विद्यालय के नाम कई खोजें हैं और 113 पेटेंट दर्ज हो चुके हैं। ग्राफिक एरा के चेयरमैन प्रोफेसर कमल धनशाला ने इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए एक बड़ी कामयाबी बताया। ग्राफिक एरा के चेयरमैन प्रोफेसर कमल धनशाला ने इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। ये बड़ी खोज वैज्ञानिकों की कई साल की मेहनत का नतीजा है। इस पेटेंट के कार्य को सफल बनाने के लिए हमने कई साल अपनी लैब में मेहनत की। कम से कम 2-3 साल की मेहनत के बाद हमने 200 से लेकर 300 डिफरेंट सैंपल्स बनाए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। उनको हमने लैब में टेस्ट किया, तब जाकर हमें एक वैसा रिजल्ट मिल पाया जो कि एक फ्लेक्सिबल EMI शील्ड बनी और वो एक एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को 12 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक। आज जब केंद्र सरकार ने इस पेटेंट को ग्रांट किया है तो ये हमारे लिए और ग्राफिक एरा परिवार के लिए एक अत्यंत खुशी की बात है। किसी विमान का रेडार पर नजर न आना युद्धों का अंदाज और परिणाम भी बदल सकता है। इसका उपयोग रक्षा, एरोस्पेस, गाइडेड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा राहत और बचाव के कार्यों की समीक्षा बैठक की और जिसमें अगले कुछ दिनों को अत्यधिक संवेदनशील बताया है। आपको बता दें कि सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन तंत्र को हर समय सक्रिय व तैयार रखा जाए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। जिलों को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में जनजीवन की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम भी उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को शीघ्र ही बहाली पर विशेष ध्यान देने को कहा। तो साथ ही इसके साथ उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को मजबूत व व्यवस्थित बनाए रखने की भी हिदायत दी है।
उत्तराखंड की राजधानी में आज मौसम का नया ही रुख देखने को मिला, जहां पर तेज बारिश और हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही इस स्थिति का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया था। तो वहीं बता दें कि शहर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं बता दें कि सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों की स्थिति बन गई है, जिससे यातायात में रुकावटें आ रही हैं। तो वहीं तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने सार्वजनिक और निजी परिवहन को भी पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि सियूरू बांगर का स्थलीय निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने राहत और पुनर्वास के कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से उनके कुशलक्षेम भी पूछी। तो जहां आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और राहत कार्यों को और भी तेजी से संचालित किए जाने के साथ साथ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद तत्काल उपलब्ध कराने के लिए भी उनकी ओर से निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा ने विशेष रूप से उन परिवारों का ध्यान आकर्षित किया है जिनके घर लैंडस्लाइड और मलबे के कारण पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों जैसे कि स्थानीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों या फिर अन्य सुरक्षित भवनों में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने राहत कार्यों को और भी अधिक सशक्त बनाने और आवश्यकता पर बल दिया जाए ताकि प्रभावितों को शीघ्र से शीघ्र राहत है। बारिश तो पहले तो होती है। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया, जहां पहाड़ों से आया भारी मलबा सड़क पर फैल गया और जिससे कि दोनों और कई वाहन फंस गए और यात्रियों को घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते हालात यह हो गए हैं जो कि बेहद ही खतरनाक हो गए हैं। आपको बता दें कि रास्ते बंद होने से न केवल स्थानीय लोग बल्कि चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी प्रभावित हो रहे हैं और जहां प्रशासन और संबंधित जो मशीनरियां हैं वो मौके पर मौजूद है, लेकिन आपको बता दें कि हाईवे को जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास तो जारी हैं। हालांकि बारिश रुकने तक मलबा हटाने में भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और पूरी जानकारी लेकर ही सफर शुरू करने की अपील की गई। तो वहीं स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर जिले में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत राशि के लिए चेक को वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों तथा उनके मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई और जहां पर यह राशि मुख्यमंत्री के त्वरित निर्णय और तत्पर कार्रवाई का परिणाम है और जिससे प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद मिल सकेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस राहत राशि का उद्देश्य प्रभावित लोगों को उनके नुकसान की भरपाई करने और पुनर्वास में सहायता प्रदान करना है। जिलाधिकारी और संबंधित विभागों ने मिलकर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया है ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा ने प्रभावित लोगों के बीच आशा की किरण को जगा दिया है और पुनः निर्माण के कार्यों को भी बल मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया और आत्मदाह की भी धमकी दी गई है। आपको बताते चले कि छात्रों के इस कदम से कॉलेज प्रशासन में जहां हड़कंप मच गया तो वहीं तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्र नेताओं से बातचीत उनके द्वारा की गई और जहां उन्हें समझाकर
छत से नीचे उतारा गया है। वहीं आपको बता दें कि बाद में कॉलेज के उच्च अधिकारियों और छात्रों के बीच वार्ता भी हुई और जिसमें कि आपको बता दें कि छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जिन छात्र छात्राओं की परीक्षाओं में कम अंक आए हैं उन्हें कॉलेज में पुनः एडमिशन नहीं मिल रहा है। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और भविष्य अनिश्चित हो गया है। तो वहीं आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के एडमिशन दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। तो वहीं छात्रों ने प्रशासन से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की भी अपील की। हजारों बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और हम उनको दिला के रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 33% पासिंग मार्क्स रखी है गवर्नमेंट ने और यहाँ एडमिशन का 40% से ऊपर है। और 40% से ऊपर होने के बाद भी 45-50 से ऊपर बच्चों को प्रवेश मिल रहा है और जो कम परसेंटेज लाए हैं मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो वो जाएंगे कहाँ? उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है, वो कहाँ जाएंगे? इतना वो नहीं पे कर सकते कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाए। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और हम सभी को उनका अधिकार दिला के रहेंगे। हमने लगातार 3 बार कॉलेज में पहले भी अपनी मांगे रखी थी कि हमारे कॉलेज में जो भी सीट्स हैं वो बढ़ाई जाए, पर कॉलेज के द्वारा हमें कोई भी अभी तक मतलब लिखित में कोई हमें वो नहीं दी गई कि जिससे कॉलेज में एडमिशन की सीट्स बढ़ाई जाए। फिर आज जिस वजह से हम सभी छत पे खड़े हैं, जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए और सभी छात्रों को एडमिशन मिला जाए। अगर नहीं मांग पूरी होती फिर मांगे पूरी नहीं होती फिर मांगे पूरी नहीं हो तो और आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है जहां प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सलेमपुर महदूद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया है। आपको बताते चले कि लगभग 18 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बताया गया है कि कुछ लोगों ने इस भूमि पर पक्के निर्माण तक कर रखे थे और वहीं प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर दिया और जहां इसके बाद पूरे तरीके से कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम सदर जितेंद्र कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी क्रम में सलेमपुर महदूद की 18 बीघे भूमि को मुक्त कराया गया। में आपने 800 वीडियो बताया दादूपुर गोविंदपुर वाला के बता ना, दादूपुर वाला आदर्श नगर इंटर कॉलेज में आपने 800 वीडियो बताया दादूपुर गोविंदपुर वाला के बता ना। खबर मसूरी से है जहां ऐतिहासिक मॉल रोड पर अव्यवस्थित स्ट्रीट वेंडिंग पर अब लगाम लगने जा रही है। जी आपको बता दें कि शनिवार को नगर पालिका परिषद मसूरी में टाउन वेंडिंग की समिति की पहली बैठक आयोजित की गई और जिसमें फेरी व्यवसाय को कानूनी दायरे में लाने और वेंडरों को सम्मानजनक आजीविका देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 और उत्तराखंड की नियमावली 2016 के तहत गठित समिति की स्ट्रीट वेंडर की पहचान, पंजीकरण, स्थान निर्धारण और कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करेगी और जिसमें पहले चरण में 40 से 50 फैब्रिकेटेड की दुकानें बनाई जाएंगी, जहां पर एसडीएम कुमकुम जोशी ने इसे वेंडरों के लिए सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटद्वार से है जहां बहुचर्चित मोटर नगर बस अड्डा और कॉम्प्लेक्स निर्माण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जी आपको बता दें कि लंबे समय से अधर में लटकी इस परियोजना को लेकर अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बस अड्डे और कॉम्प्लेक्स के निर्माण का काम वर्षों से बीच में अटका हुआ है और जिससे आम जनता को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सरकार से निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू करने की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अधूरे प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ यात्रियों को असुविधा हो रही है बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किया हम लोगों ने मोटर नगर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और 14-15 साल होने को आए और अभी तक
इसका निर्माण नहीं हुआ। मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बननी थी, नीचे बेसमेंट में इसमें पार्किंग की सुविधा थी, जिसमें हमारे टैक्सी, आपके बसेस वाले सारी सबको सुविधा दी जानी थी, जिससे कि हमारे कोरदौर में जो ट्रैफिक की जो अव्यवस्था फैली हुई है उसको अभी बहुत अच्छी तरीके से निजात मिलना था। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो थी, लेकिन कोरदौर की जनता ने इस बार ट्रिपल इंजन भी बैठा के रख दिया कोरदौर में। लेकिन ना तो विधानसभा अध्यक्ष जी, यहाँ की विधायक जी, और ना तो मेयर जी के सर पे कोई जू नहीं रेंग रही। उन्होंने अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उनका क्या क्राइटेरिया, क्या रूपरेखा बनाया, उनका रोड मैप क्या है कि इसमें के लिए हमने क्या करना है, क्या पेच फंसा हुआ है जो आज 14-15 साल होने को आए अभी तक नहीं बन रहा है। आपने अभी तक इसके लिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा कि क्यों नहीं बन पा रहा है ये मोटरनगर का गड्ढा। वाकई में चाहते हैं कि कोई हमारा बच्चा इसमें गिर के ना मरे, कोई हमारा ऑटो वाला ना गिर पड़े, कोई हमारा कोई भी वाहन इसमें ना गिर पड़े और आकस्मिक किसी की मौत ना हो जाए। और इस मोटरनगर के गड्ढे को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मल्टीप्लेक्स। खबरें लगातार जारी रहेंगी।